गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट से। थर्ड यूनिट है हमारा बायो वेस्ट मैनेजमेंट। वैसे तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में स्टडी किया हुआ है, बट इस बार हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे इसके बारे में, इसकी कैटेगरीज के बारे में, या किस तरह का कितने तरह के वेस्टेज होते हैं हॉस्पिटल में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है थर्ड यूनिट का, इंट्रोडक्शन टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। Wastes are generated as a result of diagnostic, therapeutic, immunization और research activities in the hospitals. ये जो वेस्ट है जिसकी हम बात करेंगे, जिसकी हमने मैनेजमेंट करनी है, वो जो भी वेस्ट होगा वो सारा हॉस्पिटल जनरेटेड वेस्ट है। कहने का मतलब हॉस्पिटल से निकला हुआ, चाहे वो लैब से निकल रहा है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से निकल रहा है, चाहे वो केयर से निकल रहा है, चाहे वो किसी तरीके से भी हॉस्पिटल में बना हुआ जो वेस्ट है, वो जो है उसकी हमने मैनेजमेंट करनी है। डेफिनेशन में ये कहना चाह रहा है कि रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक, डायग्नोस्टिक कोई आप लैब टेस्ट करते हो, MRI CT स्कैन किसी तरह का भी आप टेस्ट करते हो, उसमें जो वेस्ट जनरेट हुआ, थेरेप्यूटिक आपने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देते हो, मेडिसिन के एम्प्यूल्स हैं, वायल्स हैं, या कोई भी तरह का ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, तो उसका जो वेस्ट निकलेगा। इम्यूनाइजेशन, आपने टीकाकरण किया, इंजेक्शन लगाए, सिरिंजेस जो निकल गई, वेस्ट हो गई वो वेस्ट। और रिसर्च एक्टिविटीज में जो वेस्ट निकला, रिसर्च में तो हो सकता है हम किसी एनिमल पे रिसर्च कर रहे हैं, किसी मेडिसिन पे कर रहे हैं, तो वो डिस्कार्ड करेंगे, जब वो वेस्ट हो जाएगी तो वो एक तरह का वेस्ट है, उसकी हमने मैनेजमेंट करनी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जितने भी वेस्ट होते हैं, ये सारे वेस्ट इन्फेक्टेड ही होते हैं। तो जो इन्फेक्टेड वेस्ट है, अगर हम उसकी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनको और ज्यादा इन्फेक्शन होने के, इवन मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ्स को भी ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। These waste materials have the potential of transmitting serious disease to the healthcare workers, visitor of the hospital, including patients. जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो वेस्ट है, अगर हम इनकी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो ये स्प्रेड कर देंगे इन्फेक्शन को, दूसरे पेशेंट्स को भी और स्टाफ को भी। Biomedical waste is defined as waste that is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human beings are contaminated with patients. Bio का मतलब क्या होता है? कोई बॉडी से जुड़ा हुआ हिस्सा। मेडिकल वेस्ट, अगर हम दोनों को अलग करें, मेडिकल वैसे तो हम इसकी डेफिनेशन आगे भी पढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। बायो मीन समथिंग इज रिलेटेड टू योर बॉडी, चाहे वो ह्यूमन की बॉडी है, चाहे वो एनिमल की बॉडी है, अगर उसकी बात हो रही है तो बायो का वर्ड लग रहा है। मेडिकल वेस्ट वो होता है जो ट्रीटमेंट के रिलेटेड वेस्ट है। क्लियर है? तो बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जो ह्यूमन बॉडी को या एनिमल बॉडी को जब आप ट्रीट कर रहे हो, उससे निकला हुआ जो वेस्ट है, वो दैट इज योर बायोमेडिकल वेस्ट। तो वो आप डायग्नोसिस से, अगर मान लो पेशेंट का डायग्नोस कर रहे हो तब निकला, या ट्रीटमेंट कर रहे हो तब निकला, तो वो क्या हो सकता है? लाइक बॉडी फ्लूइड्स सच एज सिरिंजेस आपने यूज करी एक पेशेंट पे यूज करके, फिर आप उसको डिस्कार्ड करोगे। नीडल्स हैं, एम्प्यूल्स हैं जिसमें इंजेक्शंस होते हैं, ऑर्गन्स हैं एंड बॉडी पार्ट्स हैं, प्लेसेंटा है, ड्रेसिंग है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। कोई भी वेस्ट मतलब कोई चीज ऐसी है, जैसे कोई प्लास्टिक की ट्यूबिंग लगी हुई है, या कैनुला लगा हुआ है, या यूरो बैग लगा हुआ है, ये सारे बाद में वेस्ट में ही आते हैं जब आप इसका यूज कर लेते हो। तो इसको आपने कैसे डिस्कार्ड करना है, कैसे इसकी मैनेजमेंट करनी है, हमने स्टडी करना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इसमें इन्होंने क्या किया ना कि हर वेस्ट को एक डेफिनेशन दे दी है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वेस्ट कितने तरह के होते हैं। जैसे पहला बायोमेडिकल वेस्ट हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है, मैं फिर भी बता देती हूँ। कोई भी ऐसी चीज, सॉलिड, फ्लूइड और लिक्विड चीज जो बॉडी से निकल रही है, आपकी बॉडी से निकल रही है और आपकी बॉडी के साथ ही जुड़ी हुई है, जिससे आप ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो वो जो है वेस्ट जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट क्या होता है? इसमें हम बॉडी की बात नहीं करेंगे, लेकिन रिलेटेड टू ट्रीटमेंट। ठीक है? It is all waste material generated at healthcare facilities such as hospital, clinics, physician office, dental practices, blood banks, veterinary hospital clinics, as well as medical research facilities. कहीं से भी, किसी भी मेडिकल, जैसे मान लो आप क्लिनिक पे हैं, फिजिशियन ऑफिस में है या डेंटल में है ना? तो कोई भी मेडिकल वेस्ट है,
ठीक है, ब्लड बैंक से हैं। जो ब्लड बैंक होते हैं वो ब्लड आप सैंपल देते हो या ब्लड देते हो स्टोर करने के लिए, तो पैकेजिंग जो आती है उसकी जो पैकेजिंग वेस्ट हो गई है वो सारा वेस्ट वेटनरी हॉस्पिटल क्लिनिक्स जो मेडिकल रिलेटेड वेस्ट मिलेगा, चाहे वो सिरिंजेस हैं, चाहे वो यूज किया हुआ कोई कॉटन है या किसी भी तरह का पेशेंट के ऊपर, तो वो आपका मेडिकल वेस्ट है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल वेस्ट, सेम ही है मेडिकल वेस्ट की तरह, लेकिन बस ये है कि वो क्लिनिकल पार्ट से आप उसको कलेक्ट कर रहे हो तो वो आपका क्लिनिकल वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हॉस्पिटल वेस्ट, it refers to all waste biological or non-biological that is generated from a hospital। हॉस्पिटल में कोई भी वेस्ट हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो पेशेंट से निकल रहा हो, चाहे वो डेली कूड़ा करकट जो हमारे घर पे भी होता है, हर तरह का जो वेस्ट है वो दैट इज हॉस्पिटल वेस्ट। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का सिंपल मतलब मैं अगर आपको बताती हूँ तो आप जो लैब में टेस्ट करते हो, ठीक है, टेस्ट या डायग्नोसिस करने के लिए पेशेंट की बॉडी का कोई पार्ट लेते हो या पेशेंट की बॉडी में से कोई पार्ट निकालते हो, ठीक है, उसके ऊपर टेस्ट करते हो, दैट इज ए पैथोलॉजिकल वेस्ट। वेस्ट रिमूव्ड ड्यूरिंग सर्जरी, ऑटोप्सी और अदर मेडिकल प्रोसीजर इंक्लूडिंग ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, बॉडी फ्लूइड, स्पेसिमेन। कोई भी सैंपल आपने लिया, चाहे वो बॉडी फ्लूइड का लिया है, बॉडी पार्ट से लिया है, ठीक है, तो उस वो भी जब आपने उस पर प्रोसीजर कर दिया तो बाद में वो वेस्ट हो गया ना, तो वो दैट इज योर पैथोलॉजिकल वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट कौन सा होगा, वो जो इन्फेक्शन फैलाएगा, ठीक है। इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। सारे बायोमेडिकल वेस्ट इन्फेक्शियस नहीं होते हैं, बट सम आर विच मे ट्रांसमिट वायरल, बैक्टीरियल, पैरासाइट डिजीज, जिससे हमें हो कि कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस हो, या फिर जिससे ये चांसेस हो कि जो वायरस है या स्प्रेड होने से इन्फेक्शन फैला सकता है। जैसे अभी कोरोना वायरस में ही अगर हम देखें तो पेशेंट को हम आइसोलेट कर रहे हैं और उनकी डेड बॉडीज को भी हम लोग एक प्रॉपरली तरीके से उनको बर्न करते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो जस्ट बिकॉज कि वो इन्फेक्शियस वेस्ट में आ जाता है वो सब चीजें। इसके बाद है हजार्डस वेस्ट। It refers to that portion of biomedical waste which has a potential to cause hazards to health and life of human beings। Hazardous का मतलब क्या होता है, जिसका हमें खतरा है, जो बॉडी को हार्म कर सकती हैं चीजें, और ह्यूमन बीइंग को, वो आपका हजार्डस वेस्ट हो जाएगा। सब एक तरह का एक्चुअली इन्होंने अलग उसको अलग अलग उसके डिफाइन कर दिया, क्योंकि हम आगे जाके इनकी कैटेगरीज पढ़ेंगे और कैटेगरीज में हमें देखना है कि कौन कौन से वेस्ट कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम लोग ये डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि कितने तरह के वेस्ट होते हैं, बट आपस में इंटरलिंक्ड है, सेम ही उनके मतलब है, थोड़ा थोड़ा सा ही आपको डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव वेस्ट। इट इंक्लूड वेस्ट इन contaminated with radionuclides, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस वेस्ट। अब जैसे आप एमआरआई कर रहे हो, सीटी स्कैन कर रहे हो या आप एक्सरे कर रहे हो, तो जो रेडियो एक्टिव रिलेटेड कोई वेस्ट है जो आपने प्रोसीजर किया, उसके कोई फिल्म्स है, कोई कोई भी सॉलिड या लिक्विड वेस्ट वहां से निकल रहा है, तो वो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, क्योंकि वो भी बॉडी को हार्म करते हैं, तो हमें उनको एक तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। Next is pressurized waste. It includes compressed gas cylinders, aerosol cans, and disposable compressed gas containers. जो गैस सिलेंडर्स होते हैं या जब वो यूज हो जाते हैं या उनको हमने कैसे फिर डिस्पोज ऑफ करना है, उनके कंटेनर्स को या सिलेंडर्स को, तो वो है प्रेशराइज्ड वेस्ट। उसके बाद जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट कोई भी नॉर्मल कूड़ा करकट जैसे हमारे घर पे भी होता है, जैसे ऑफिस वेस्ट हो गया, पब्लिक एरिया, स्टोर, कैटरिंग एरियाज, न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा ना, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, कार्डबोर्ड कंटेनर्स, मेटल कैन्स, फ्लोर स्वीपिंग्स एंड ऑल्सो किचन वेस्ट, तो ये सारा जो है वो जनरल वेस्ट है। रिसाइक्लेबल वेस्ट। रिसाइक्लेबल का मतलब क्या है, जो रीयूज हो सकता हो, दोबारा यूज में आ सकता हो। इट इंक्लूड्स ग्लास आफ्टर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, पेपर, cardboard, aluminium, extra film, reclaimed silver from extra developing solution, plastics after disinfection and shredding। तो जो ये चीजें हैं जो रीयूज होने वाली हैं, तो इस तरह का जो वेस्ट है जो दोबारा से रीयूज होगा, उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल। फर्स्ट इज जनरल वेस्ट।
सेम ही अभी अपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं तो सेम ही चीज़ है, बस उसको क्लासीफाई कर दिया है। जनरल वेस्ट आपको पता ही है, जो अभी हमने पढ़ा कि जो ऑफिस से निकल रहा है, किचन से निकल रहा है, लॉन्ड्री से निकल रहा है, स्टोर से निकल रहा है। बट अगर सिंपल मीनिंग में मैं इसकी बात करूँ तो वो वेस्ट जिसका किसी को हार्म नहीं है, जो पेशेंट की बॉडी से नहीं निकल रहा या किसी प्रोसीजर से नहीं निकल रहा, कोई हॉस्पिटल पर्टिकुलर हॉस्पिटल के रिलेटेड जो वो वेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ जनरल वेस्ट है, ठीक है, जैसे पेपर हो गए या कोई भी ऐसी यूजलेस चीज। नेक्स्ट इज शार्प्स। शार्प्स के hypodermic needles, needles attached to tubing, scalpel blades, razor nails and broken glass pieces। कोई भी नुकीली चीज जो होती है, जैसे नीडल्स हैं आपकी सिरिंजेस के साथ लगी होती हैं, क्योंकि जब आप पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हो तो आपने सिरिंजेस को और नीडल्स को अलग से डिस्कार्ड करना है। आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो, आपको ये चीज दिखाई भी गई है, बताई भी गई है। तो इन नीडल्स को जो, और दूसरी बात जो ट्यूबिंग के साथ अटैच होती हैं, जैसे आपने कैनुला रिमूव किया, ठीक है, और उसके अलावा दूसरी नीडल्स जो प्रोसीजर में यूज हुई हैं जो अटैच है ट्यूबिंग के साथ, उनको वो सारे जो है वो शार्प्स में आ जाते हैं। और शार्प को कैसे आपने वो करना है, डिस्पोज करना है, उसका अलग आगे हम कैटेगरी में स्टडी करेंगे। इसमें सिर्फ हमने ये पढ़ना है कि शार्प कौन कौन सी चीजें हैं। नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड वेस्ट, equipment and instrument used for diagnostic and therapeutic procedure, waste from surgery like tissues and organs removed in autopsy। इन्फेक्टेड वेस्ट आपको पता ही है जहां से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, जैसे इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, सर्जरी में यूज कर रहे हैं या प्रोसीजर में यूज कर रहे हैं, तो वो जो सारे हैं इनको हम स्टरलाइजेशन के लिए, ऑटोक्लेविंग के लिए भेजेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो इन्फेक्टेड वेस्ट है वो जो हार्म करेगा पेशेंट को या दूसरे पेशेंट्स को, तो वो सारा आपका इन्फेक्टेड वेस्ट में आता है। या फिर टिश्यूज या ऑर्गन्स रिमूव्ड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जिनकी जो टिश्यूज और ऑर्गन्स जो इन्फेक्टेड है पेशेंट के, वो। नेक्स्ट इज केमिकल वेस्ट, formaldehyde used for preserving tissues and organs, fixer and developers used in radiology department, solvents like xylene, acetone, ethanol and methanol used in laboratories। जो केमिकल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गन को प्रिजर्व रखने के लिए या फिर क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो वेस्ट निकल रहा है बाद में यूज करने के बाद, जब आप उसको डिस्कार्ड करोगे तो कैसे कहाँ पे आप उन चीजों को खत्म करोगे या डिस्कार्ड करोगे या डिस्पोज ऑफ करोगे, दैट इज योर केमिकल वेस्ट। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव वेस्ट। Various radioactive waste is generated through the activities of the department like search activity, clinical laboratory and nuclear medicine department। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि रेडियो एक्टिव क्या होगा, जो आपके प्रोसीजर के दौरान जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलेगा, तो वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या कुछ भी हो सकता है, तो उसको आपने कैसे डिस्पोज करना है उसको हमने क्लासिफिकेशन दे दी है। नेक्स्ट इज साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स जो आप कीमोथेरेपी देते हो या रेडियोथेरेपी देते हो, तो उसमें जो ड्रग्स यूज होती हैं होने के बाद उनको आपने कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, थोड़ा सा चैप्टर क्लासिफिकेशन, सॉरी आगे जाके कैटेगराइजेशन रह गई है, मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगी। और मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि मैं साथ में थोड़ी वीडियोस भी ऐड कर दूं ताकि आपको एक क्लियर व्यू हो जाए कि बायोमेडिकल वेस्ट कैसे आप उसको मैनेज करते हो। ये पार्ट मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशंस क्लियर करने के लिए बनाया था ताकि आप लोगों को डेफिनेशन एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि ये पूरी यूनिट जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे, अगर आपके बेसिक इन चीज़ों पे क्लियर है तो आगे जाके आप जो फर्दर है उसको क्लियरली समझ पाओगे। तो नेक्स्ट जो इस पार्ट का जो नेक्स्ट सेशन है कैटेगरीज में मैं कुछ एग्जांपल्स या कुछ वीडियोस ऐड करूंगी ताकि आपको एक क्लियर व्यू मिल जाए, ठीक है। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, जो भी इसका हाफ पार्ट रह गया है मैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर दूंगी और आपको क्लियर व्यू देने की भी कोशिश करूंगी। आपको कोई भी डाउट हो इस सेशन में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और हर बार की तरह मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, सब लोग अपने घर पे रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।